भैया बहनों, आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको बाल महाभारत का पाठ 12 द्रौपदी का स्वयंवर। देखिए, जिस समय हम स्टार्ट करते हैं, जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दोनों पंचाल नरेश की कन्या, मतलब पंचाल नरेश द्रौपदी के जो पिता हैं, उनकी कन्या स्वयंवर की तैयारी होने की लगी। उनकी जो बेटी थी द्रौपदी, उनके स्वयंवर होने की तैयारी होने लगी। एक चक्र नगरी ब्राह्मण के झुंड पंचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए, उनके साथ मतलब चल दिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पंचाल देश में पांडव ब्राह्मण वेश की धारण किए हुए थे। मतलब जो पंचाल वो देश में पांडव थे, उन्होंने ब्राह्मण वेश के वस्त्र पहने हुए थे उन्होंने। इस कारण कोई उनको पहचान नहीं सका कि ये पांडव है। स्वयंवर मंडप में एक वृत्ताकार धनुषा रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। मतलब स्वयंवर का जो मंडप था, उसमें वृत्ताकार प्रकार का धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। यह एक यंत्र था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी, जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब को आकार देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। मतलब कि इसके पिताजी ने कंडीशन शर्त रखी थी, जो उन्होंने सुमर मंडक में वृद्ध का धनुष रखा हुआ था और जिसकी डोरी तारों से बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पे सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे से एक चमकदार एक यंत्र रखा हुआ था। राजा द्रुपद ने घोषणा की कि जो भी उस भारी भरकम धनुष से प्रतिबंध देकर उस पर तीर मछली पर तीर लगाएगा, निशान लगाएगा और उसको गिरा देगा, तो उसी को द्रौपदी जी माला पहनाएंगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए। मंडक में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए इस स्वयंवर के लिए, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए। दर्शकों को भी भारी भीड़ थी, देखने वालों की। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे गया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पर्दा क्या रखा था उसने। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके सभी राजकुमार ने निशाना लगाया। उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते, अपमानित होकर लौट जाते। मतलब जिनका निशाना सही नहीं लगा, वो शर्मिंदा होकर लौट मतलब वापस जा रहे थे। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों आए, लेकिन किसी निशाना ठीक नहीं लगा। वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी, हार माननी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य, दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जो थे वीर थे, जो पराक्रमी थे, वो भी फेल हो गए इसके आगे। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर लिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के एक चढ़ाने में अभी बाल भर की कमी कसर रह गई। इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया, उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर बजा बैठा। वो भी असफल हो गए। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मण की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते हुए देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस पर घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। मतलब कि चक्र में मारे हुए हजारों लोग देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे।
उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वे आगे बढ़ी और सब कुछ चाहते हुए। ठीक है बेटा, आज देखिए हमें इस पार्ट में ये दिया गया है कि जो द्रौपदी का स्वयंवर है, उस मंडप पे उनके पिताजी ने कितने राजकुमारों को बुलाया और शर्त भी रखी थी, जो भी इस मछली पर निशान लगाएगा उससे वो अपनी बेटी की शादी करेंगे। लेकिन अभी तक किसी का निशाना ठीक नहीं लगा है। अभी हम कल देखते हैं शेष भाग आगे चैप्टर में क्या होता है। ठीक है बेटा, पाठ का अध्ययन करना है आप लोगों को। धन्यवाद।